हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था योंजू दायुन से मिलने आई है और उसे हक करती है। ये सब कुछ सैदपुल देख चुकी होती है। अब एपिसोड 13 स्टार्ट होता है। दायुन शॉक्ड रहता है और सैदपुल को गुस्सा आ रहा होता है। दायुन योंजू को साइड करता है और कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब बातें पास्ट की है। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम हुआ करे तभी मुझसे मिलने आया करो। तो योंजू ये सब सुनकर रोने लगती है और दायुन वहाँ से स्टोर के अंदर चला जाता है। इधर सैदपुल भी ये सब की वजह से खुश नहीं होती है। दायुन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बातें अनसुनी करके वहाँ से घर चली जाती है। दायुन सैदपुल के बिहेवियर से परेशान होता है और सोचता है कहीं सैदपुल ने योंजू की बात सुन तो नहीं ली, क्या वो इस वजह से गुस्सा है। नेक्स्ट डे कंपनी में योंजू अपने चेयरमैन से बात करती है और उनकी सारी सच्चाई बताती है और उनको ये भी बताती है कि दायुन ने कंपनी के लिए कितना कुछ किया था। ये सब जानकर चेयरमैन दायुन को एक हायर पोजीशन की जॉब ऑफ़र करते हैं, पर उसका डायरेक्टर ये सब की वजह से खुश नहीं होता है। फिर योंजू डिपार्टमेंट हेड से कहती है कि तुम दायुन के स्टोर पर जाओ और किसी भी तरह से उसे चेयरमैन के साथ डिनर के लिए मनाओ। फिर वो डिपार्टमेंट हेड दायुन के स्टोर आता है और उसे चेयरमैन के साथ डिनर के लिए मनाता है, पर दायुन पहले तो मना कर देता है। पर वहीं स्टोर पर उसकी मॉम होती है और वो उसको डिनर पे जाने को कहती है। फिर दायुन डिनर पर जाने के लिए हाँ कर देता है। इधर सैदपुल अपनी सिस्टर से मिलकर वापस आ रही होती है। वहीं तीनों लड़कियां जो सैदपुल की सिस्टर को बुली करती थी उसके सामने आती है और उसको मारना स्टार्ट कर देती है, पर सैदपुल उनसे लड़ती नहीं है क्योंकि उसने दायुन से ना लड़ने का प्रॉमिस किया था। सैदपुल इंजर्ड हो जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो वो उसको दायुन का स्टोर ले जाती है। जब दायुन सैदपुल को देखता है तो उसकी हालत देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाने को कहता है पर सैदपुल मना कर देती है कि वो ठीक है। दायुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो पुलिस में कंप्लेन करने वाला होता है पर सैदपुल उसे रोक देती है। वो बताती है कि उसने फ़ाइट सियोबिन की वजह से नहीं किया, वो उसका रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर दायुन उसके चोट पे दवा लगा देता है। फिर वो उसे थैंक्स बोलती है कि आपने मुझे अपने घर में रहने दिया। सैदपुल काफ़ी उदास होती है तो दायुन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे दायुन चेयरमैन से मिलने जाता है डिनर पर। वहाँ पर योंजू और उसका डायरेक्टर भी होता है। वहाँ पर चेयरमैन दायुन को एक की गिफ्ट करते हैं जो कि प्योर गोल्ड की होती है। दायुन की मॉम इसको देखकर बहुत खुश होती है और उस की को लेकर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो स्टोर में वापस आती है और सैदपुल को भी अपने साथ ले जाती है। पर दायुन उसे जाने नहीं देना चाहता और सैदपुल जाना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे योंजू स्टोर में दायुन से मिलने आती है और बताती है कि चेयरमैन तुम्हें मैनेजर बनाना चाहते हैं तो तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर लो। तो दायुन उसे मना कर देता है और उसे जाने को कहता है और कहता है अगर सैदपुल आके देख लेगी तो गलत समझेगी। तो योंजू वहाँ से दायुन के घर चली जाती है उसकी मॉम से मिलने और बताती है कि चेयरमैन ने उसे कंपनी में जॉब ऑफ़र की है, इसलिए आप दायुन को समझाइए। तो दायुन की मॉम बोलती है वो उससे बात करेगी। फिर योंजू वहाँ से चली जाती है। फिर सैदपुल जब स्टोर पहुँचती है तो वहाँ पुलिस होती है तो सैदपुल पुलिस से बात कर रही होती है। तभी वो तीनों लड़कियाँ उसे देख लेती है। पुलिस को लगता है कि सैदपुल ने उनके खिलाफ़ केस कर दिया है, इसके लिए वो गुस्सा हो जाते हैं और वापस जाके सियोबिन के बुली वाले पिक्चर्स और जीयूक के साथ वाले इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। उस फोटो से पता चल रहा होता है कि सियोबिन लोगों को बुली क्या करती है, पर एक्चुअल में उन लड़कियों ने सियोबिन से ज़बरदस्ती बुली करने जैसी हरकतें करवाई थी और फ़ोटो खींच लिया था। इस पोस्ट की वजह से सियोबिन का इमेज ख़राब हो जाता है। ये सब देख के सैदपुल बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। दायुन भी ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखता है और जल्दी से स्टोर पहुँचता है। सैदपुल उसे बोलती है इंटरनेट वाली चीज़ें सच नहीं हैं, जिन्होंने ये अपलोड किया है वो लोग ब्लैकमेलर है, और कहती है कि सब कुछ मेरी गलती है, अब सियोबिन और जीयू का क्या होगा। तो दायुन कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे हक करता है। फिर सैदपुल रात में उन लड़कियों के पास जाती है और दायुन को मैसेज करके बताती है कि आप परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, बस आप मुझ पर ट्रस्ट करना। दायुन ये मैसेज देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं सैदपुल को कुछ हो ना जाए। इधर सैदपुल उन लड़कियों के पास पहुंचकर उनको बहुत मारती है और उनका फ़ोन लेकर वो एक रिपोर्टर को दे देती है। उस फ़ोन में सारे एविडेंस होते हैं जिससे प्रूफ हो सके कि सियोबिन पुलिस नहीं है। तो वो रिपोर्टर सैदपुल के पास्ट के बारे में आर्टिकल लिखती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही वो रिपोर्टर सैदपुल के डैड के बारे में भी लिखती है कि वो एक हीरो थे जो चोर को पकड़ते वक्त मारे गए थे। यह आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है।
इधर दायून वो आर्टिकल पढ़ता है और सोचता है कि मैं सैदपुल के बारे में जैसा सोचता था वो वैसी नहीं है। फिर स्टोर में सैदपुल आती है दायून से मिलने। दायून उसके पास जाता है तो वो कहती है कि मुझे अभी डांटिएगा मत, पहले मुझे हग कीजिए। तो वो उसे हग करता है। उसके बाद वो उसको पूछता है तुमको पता भी है मैं कितना वरिड था, तुम्हें हर्ट तो नहीं हुई? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो कहता है तुम बिल्कुल अमेजिंग हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। वो पूछती है क्या आप मेरे डैड को जानते हैं? तो दायून बताता है कि वो पहले उनसे ट्रेनिंग लेता था। नेक्स्ट डे दायून कंपनी जाता है सैदपुल के कहने पर। वो वहाँ जॉब स्टार्ट कर देता है। वो कंपनी से वापस आते वक्त सैदपुल के लिए फ्लावर लेके आता है और स्टोर आके कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो उसे फ्लावर देता है जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। दायून कुछ बोलने के लिए सैदपुल के करीब जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।